शिवम। हमारी हेयर प्रॉब्लम्स की जो सीरीज में आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से हम किस प्रकार से अपनी हेयर प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और किस प्रकार से उनका क्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें और आपको बहुत ही अच्छी चीजें, कोई बारीक चीजें ऐसी पता चलेंगी जो आप अपने बालों के लिए समझ ही नहीं पा रहे थे। थोड़े से बाल झड़ते हैं, 10-15 डेली अगर आपके स्ट्रैंड्स गिरते हैं, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी जो बालों की समस्या है उसमें हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान और हमारी प्रकृति ये बहुत ज्यादा काउंट करती है। अब प्रकृति वात, पित्त, कफ या दो दोषों के मिश्रण वाली प्रकृति है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात और कि जो प्रकृति हमारे गर्भ के समय, हमें बचपन से हमें माँ के गर्भ से मिली है, वो चेंज नहीं हो सकती। वो प्रकृति थ्रू आउट हमारी लाइफ रहेगी। तो जो वात प्रकृति वाले लोग हैं उनके बाल कैसे होते हैं? उनके बाल रुक्ष रहेंगे, उसमें डैंड्रफ हो जाएगी, खुरदरापन रहेगा, बाल ज्यादा झड़ेंगे और पतले रहेंगे। जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनके बाल जो हैं वो रहेंगे, उनके बाल सुनहरे होंगे, पतले हो जाएंगे और उनके बालों में पसीना बहुत आएगा, या और जो जैसी प्रॉब्लम होती है कि रेडनेस, खारिश, वो सब बहुत ज्यादा रहती है। जो कफज प्रकृति के लोग हैं उनके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, उनके बाल मुलायम होंगे, झड़ेंगे भी कम, उनके घने भी होंगे बाल। तो इस प्रकार से तीनों प्रकृति के जिस प्रकार के आपके बाल हैं उससे आप अपनी प्रकृति को समझिए। उसके बाद ऋतु के हिसाब से भी हमारी जो बालों की समस्या है वो आती है। जैसे कि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वात जो है वो बढ़ जाती है, तो जब वात बढ़ जाती है तो बालों का झड़ना ज्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से उसके बाद हेमंत शिशिर ऋतु, जो बाद की इसके बाद जो ऋतु आएंगे उसमें पित्त बढ़ जाता है। अब पित्त जब बढ़ेगा तो हमें ऐसे आहार विहार का सेवन करना है जो पित्त दोष को कम करे। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी हमारी प्रकृति की बात। अब हम ये जानेंगे कि अगर हमारे जो बाल हैं हमारी वातज या पित्तज प्रकृति के कारण है तो हम उनको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा वात दोष है, वात दोष मधुर रस यानी कि मीठा, लवण और अम्ल। लवण मीन्स नमकीन और अम्ल मीन्स खट्टा। ये तीनों रसों के कॉम्बिनेशन से जो वात दोष है वो कम होता है। तो आप ये देखिए कि जब भी आप खाना खाते हैं आपके खाने की प्लेट में ये तीनों रस जरूर होने चाहिए। उसके साथ साथ वात दोष कैसे कंट्रोल में आएगा? अगर आप घी का सेवन करेंगे। आप कुछ भी खाते हैं, सपोज आप तिफला चूर्ण ले रहे हैं तो उसको घी के साथ सेवन कीजिए। अगर आप आंवला चूर्ण ले रहे हैं उसको भी घी के साथ सेवन करें, तब आपको जो वात दोष है वो कम हो सकता है। इसके पश्चात पित्त दोष, पित्त दोष वाले जो लोग हैं उनको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? उनको तिक्त, कटु और मधुर, इन तीनों रसों का सेवन करना चाहिए। मतलब कि कड़वा होना चाहिए वो आहार, तीखा होना चाहिए, ताकि उससे हमारा जो पित्त दोष है वो कम हो सके। अब हम आंवला है, जो आंवले का सीजन है उसमें तो आंवले का सेवन हम कर सकते हैं, अन्यथा आप आंवले का मुरब्बा या आंवले की कैंडी का सेवन कीजिए, उससे भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। खजूर, खजूर का चूर्ण करके उस चूर्ण को आप दूध के साथ सुबह और शाम सेवन कीजिए, बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। रागी के लड्डू बना के खा सकते हैं, रागी का मॉल्ट ले सकते हैं जो कि बालों को बहुत ही अच्छा, मुलायम और घना करता है। इवन हम ड्राई फ्रूट के लड्डू, गोंद के लड्डू भी बना के बालों के लिए ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये समझना है कि हमारी बालों की प्रकृति क्या है, कौन सी ऋतु चल रही है, उसके हिसाब से ही हमें ये सब चीजों का सेवन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये पचने में थोड़ी सी भारी है, तो अब इनकी पचने की क्रिया को ठीक करने के लिए हमें पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। तो जब भी कोई भी चीज आपकी इस तरह से है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का इश्यू है तो पहले उसको ठीक कीजिए, उसके बाद जो मैंने चीजें बताई उनका सेवन कीजिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। आयुर्वेद में पंचकर्मा में वर्णित है नस्य, यानी कि नाक में मेडिसिन को डालना। अगर आप डेली नाक में घी को डालते हैं तब भी बालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि जितने भी गर्दन के ऊपर के रोग हैं वो हमारे नाक में मेडिसिन डालने से ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हेयर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, रेगुलर आप नस्य कीजिए, इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं।
इसके बाद आता है पाद अभ्यंग। पाद अभ्यंग यानी कि पैरों की मालिश। इसका वीडियो हमने पहले भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसको वहां पे देखिए। तो पाद अभ्यंग से भी हमारी बालों की जो हेल्थ है बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद शिरोधारा, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है बालों के झड़ने का। बहुत सारी हमें जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। तो शिरोधारा, किसी भी हम आयुर्वेद सेंटर में जाके वहां पे आप शिरोधारा का आनंद ले सकते हैं। वो आपको नींद भी अच्छी लाएगा, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आयुर्वेद में वर्णित है, इनका सेवन कीजिए, इनका भरपूर लाभ उठाइए ताकि आपके बाल भी घने और मुलायम बन सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इसके बाद और बहुत सारी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आयुर्वेद का भरपूर लाभ उठा सके। धन्यवाद।